हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के एक सुपर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में जिसका नाम है किडनीज, जिनको हम हिंदी में गुर्दे भी कह देते हैं। ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। छोटी सी है लेकिन काम इतने बड़े बड़े करती हैं कि इनके बिना हेल्दी रहना मुश्किल है। तो चलिए इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि ये आखिर किडनीज क्या हैं और काम क्या करती हैं। तो सबसे पहले किडनीज है कहाँ। आपकी पूरी स्क्रीन पे एक डायग्राम आ रहा होगा। नाउ डायग्राम देखिए और इमेजिन करिए ये आपकी बैक है और यानी कि कमर, और कमर से थोड़ा ऊपर दोनों साइड पे वहाँ छुपी होती हैं। देखिए दोनों साइड एक एक, इनका शेप काफ़ी हद तक राजमा जैसा होता है, तभी शायद इसका नाम किडनी बीन्स पड़ा। साइज लगभग आपकी एक फिस्ट यानी कि मुट्ठी के बराबर होता है। तो दो राजमा शेप्ड मुट्ठी साइज्ड ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर साइलेंट वर्कर्स की तरह काम करते रहते हैं। अब बात करते हैं किडनीज के काम पे, और उनका सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट काम है खून। हमारे शरीर में जितना भी खून है उसकी सफाई। हमारे शरीर का सारा खून दिन में कई कई बार हमारी किडनीज से होकर गुजरता है। किडनीज एक बहुत ही स्मार्ट छलनी या एक फिल्टर की तरह हमारी बॉडी में काम करती है। ये खून से सारा कचरा यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया जो प्रोटीन के टूटने से बनता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट और दूसरी गंदी चीज़ें बॉडी से फिल्टर आउट करके बाहर निकाल देता है। बॉडी में जो फालतू पानी होता है ना, उसको भी ये बाहर निकाल देती है। ये सारा कचरा और फालतू पानी बनाकर मिलता है यूरिन यानी कि पेशाब। अब फिर से आप ये डायग्राम देखो जो पूरी स्क्रीन पे आ रहा है। अब जो ये यूरिन है, ये यूरिन फिर पतली पाइप्स यानी कि यूरेटर्स से नीचे जाकर ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली में जाकर जमा हो जाता है और फिर टाइम आने पर बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली किडनीज हमारी बॉडी की नेचुरल क्लीनिंग सर्विस है जो खून को साफ करने का मेन काम करती है। लेकिन वेट, सिर्फ खून की सफाई नहीं, क्लीनिंग के अलावा भी किडनी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं, जैसे कि वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस यानी कि पानी का बॉडी में कितना बैलेंस होना चाहिए, कितना पानी बॉडी में होना चाहिए, कितना निकलना चाहिए। साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कितना पोटेशियम कितना सोडियम बॉडी में होना चाहिए, कितना निकलना चाहिए। ये काम भी किडनी ही डिसाइड करती है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये एक करंट की तरह हमारी मसल्स और नर्व्स पे काम करता है। ये बैलेंस मसल्स और नर्व्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और करंट का रोल प्ले करता है। सेकेंड है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। जी हाँ बिल्कुल, किडनीज ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम भी करती हैं। वो एक हार्मोन रिलीज करती हैं और अगर ब्लड प्रेशर लो या हाई हो रहा है तो उसको हार्मोन रिलीज करके ठीक करने की कोशिश भी करती हैं। किडनीज खून बनाने में भी हेल्प करती हैं। ये एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसे आप खून बनाने वाला हार्मोन कह सकते हो। वैसे उसका स्पेसिफिक नाम एरिथ्रोपोएटिन है। ये क्या करता है, ये आपकी हड्डियों में जाके आपके बोन मैरो को कहता है कि और ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाओ, और ज़्यादा खून बनाने वाले सेल्स बनाओ। इससे हमारी बॉडी में खून की कमी नहीं होती। नेक्स्ट हेल्प है किडनी हमारे विटामिन डी को एक्टिव करने का काम करती है। हम जो भी विटामिन डी लेते हैं, चाहे वो सप्लीमेंट्स से हो या डायरेक्टली सनलाइट से हो, किडनी क्या करती है, उस इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव करने का काम करती है ताकि हमारी वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ा सके और हमारी बॉडी में जो बोन्स है वो स्ट्रांग हो सके। अब नेक्स्ट काम है एसिड बैलेंस का। किडनीज हमारी बॉडी में हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर एसिड का लेवल ज़्यादा ना हो जाए उसके लिए काम करती हैं। जैसे ही एसिड लेवल ज़्यादा होगा तो वो यूरिन के थ्रू एसिड लेवल को पास करा देती हैं और हमारा जो ब्लड है वो नॉर्मल पीएच का हो जाता है। आप भी अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं प्रिकॉशंस। आप अच्छे प्रिकॉशंस रख के अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हो और ऐसा कर सकते हो कि वो आगे जाके किसी डिसऑर्डर में कन्वर्ट ना हो, आगे आपको किसी तरह की किडनी की डिजीज़ ना हो। इसके लिए कई प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे आप खूब पानी पियो। बहुत पानी पीने से आपकी किडनी को बहुत हेल्प मिलती है।
मिनिमम 2 लीटर पानी आप डेली पियो, उससे आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो किडनी को किडनी की हेल्प हो जाएगी उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। अच्छा और हेल्दी खाना खाओ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिक्स ग्रेन्स, बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना अवॉइड करो। अपना ब्लड शुगर और अपना बीपी हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करो, और अगर आपको डायबिटीज़ या हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो फूड प्रिकॉशंस ज़रूर लो, टाइम पर दवाई खाओ ताकि आपकी किडनीज भी सफ़र ना करें। बहुत ज़्यादा पेन किलर्स भी नहीं खाने चाहिए, बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाने से किडनीज पर इफेक्ट ज़रूर पड़ जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है डोंट होल्ड योर पी। जब भी आपको टॉयलेट आ रहा हो, उसकी अर्ज हो, तो आपको तुरंत जाना चाहिए। अगर आप उसको होल्ड करके रखते हो तो वो जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे आपकी किडनी पर ज़रूर इफेक्ट पड़ता है। एंड लास्ट प्रिकॉशन है, अगर किसी को किडनी डिजीज डिटेक्ट हुई है तो वो प्रॉपर चेकअप्स और प्रॉपर ट्रीटमेंट से उसको मेंटेन करने की कोशिश करे। लापरवाही बरतने से किडनी डिसऑर्डर और ज़्यादा बढ़ सकता है। स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन अवॉइड करिए, ये भी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। एंड अगर आप ओवरवेट है तो आपको वेट लूज करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये सब चीज़ें करने से आप अपनी किडनी को मैक्सिमम तरीके से किसी भी तरह की डिसऑर्डर या डिजीज से बचा सकते हैं। हम अब किडनी डिसऑर्डर या डिजीज़ की बात कर ही रहे हैं तो मैं कुछ डिजीज़ेस के नाम कुछ बताना चाहूँगी ताकि आपको पता लगे कि किस किस तरीके की किडनी की बीमारी शरीर में हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ CKD के बारे में। ये धीरे धीरे होता है जब आपके किडनीज टाइम के साथ खराब होते जाते हैं और ठीक से काम नहीं करते। फिर आते हैं किडनी स्टोन्स। ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो किडनीज में बन जाते हैं और निकलते टाइम बहुत दर्द करते हैं, जिन्हें हम हिंदी में पथरी भी कह देते हैं। यूटीआईज भी बहुत कॉमन होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शंस आपके पेशाब के रास्ते में कभी भी हो सकता है, किडनीज भी शामिल हैं। फिर आते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यानी कि PKD। इनमें क्या होता है कि किडनीज में बहुत सारे छोटे छोटे पानी के बबल्स बन जाते हैं जिनको सिस्ट कहते हैं। इससे किडनीज बड़ी हो जाती हैं और प्रॉब्लम होती है। एक और प्रॉब्लम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें किडनीज के अंदर जो छोटे फिल्टर होते हैं ना, वो डैमेज हो जाते हैं। और फाइनली एक्यूट किडनी फेलियर, जो अचानक से होता है जब किडनीज काम करना बंद कर देते हैं। ये किसी चोट या इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। तो यही सब हमारे थे किडनी के कई तरह की डिजीजेस जो आपने सुनी और समझी, छोटे रूप में और बहुत ही कम शब्दों में। अब हमने इतनी सारी बातें कर ली, किडनी क्या होती हैं, किडनी का फंक्शन क्या है, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, कितनी तरह की किडनी डिजीजेज होती हैं। पर अब हम ये सब बातें कर क्यों रहे हैं आप सब जानते हैं। वीडियो को आपने टाइटल देखा है, मोदी केयर वेल किडनी रीजन के बारे में। ये एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है जो डिज़ाइन किया गया है किडनी को हेल्दी रखने के लिए। जो प्रिकॉशंस हैं वो तो आपको बरतने ही है, लेकिन इसको भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई किडनी डिसऑर्डर है तब भी, अगर प्रिकॉशन की तरह यूज़ करना चाहें तब भी। अब आइए जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एडेड हैं इंग्रेडिएंट्स में जो इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है और आपकी किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। अब आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहला इंग्रेडिएंट है बर्बेरिस एरिस्टाटा एक्सट्रैक्ट। इसका काम है किडनी की स्टोन को बनने से रोकना, प्रिवेंट करना और यूरिन प्रोडक्शन यानी कि पेशाब की प्रोडक्शन को बढ़ाना। सेकंड है बुहराविया डिफ्यूजा एक्सट्रैक्ट, जिसका काम है प्रोटेक्ट करना सेलुलर डैमेज से और इन्हेंस करना यूरिन प्रोडक्शन, वही यूरिन की फॉर्मेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाना और जो भी सेलुलर डैमेज हुआ है, सेल्स डैमेज हुए हैं आसपास किसी भी किडनी डिजीज में, उसको बचाना। अगला है गोखरू, जिसे हम गोक्षुरा भी कहते हैं। इसका काम क्या है, ये छोटे छोटे जो किडनी स्टोन्स या पथरी हैं उनको फ्लश आउट कर देता है और इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन से बचाता है शरीर में। अगला है मंजिष्ठा, जो शरीर के अंदर किडनी
कि जो भी डिसऑर्डर या परेशानी है उससे होने वाली जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करता है और जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है उससे आपको आराम दिलाता है। अगला है दूधली, जिसका काम है शरीर में बहुत सारा जो भी सॉल्ट यानी कि नमक जमा हो जाता है उसको फ्लश आउट करना और ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाना। ऑक्सीडेटिव डैमेज यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स घूमते रहते हैं जो हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे हम ऑक्सीडेटिव डैमेज कहते हैं। ये आगे जाके कैंसर तक होने का कारण बन सकते हैं, तो उस डैमेज से बचाने का काम दूधली करता है। नेक्स्ट है फ्लैक्सीड। ये पीएच लेवल्स को यूरिन के अंदर जो होते हैं उसे बैलेंस करता है और स्टोन बनने की क्षमता को घटाता है, जिससे हमारा जो यूरिन है वो इजीली पास हो जाता है। अगला है पिपर लॉन्गम एक्सट्रैक्ट। अगेन इसका काम ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाना है, स्ट्रेस से बचाना है और रिलीफ करना है किडनी को जो भी स्टोन की वजह से डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि किसी को पथरी होती है तो दर्द और डिस्कम्फर्ट बहुत होता है, तो उससे बचाने का, उस डिस्कम्फर्ट से बचाने का, रिलीफ प्रोवाइड करने का काम ये हमें करता है। तो यही सारे चीज़ें थी, ये 7 तरीके के इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, इंक्लूडेड हैं, एडेड हैं इस मोदी केयर वेल किडनी रीजन के अंदर। अब बात आती है कि इसके पोटेंशियल यूजर्स कौन है, किसे किसे लेना चाहिए। जिसकी डाइटरी हैबिट्स, पुअर फूड हैबिट्स हैं उनको ही ज़रूर लेना चाहिए। जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, ओल्डर एज के लोग हैं, उनको ज़रूर लेना चाहिए। हाई बीपी, हाई ब्लड शुगर लेवल वालों को लेना चाहिए। जिनकी कोई पुरानी हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री है किडनी डिसऑर्डर्स की, उनको ज़रूर लेना चाहिए। हैवी स्मोकर्स एंड ड्रिंकर्स को ज़रूर लेना चाहिए, आपकी किडनी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अब लेने का तरीका क्या है, यानी कि डोज। एक तो सारे दिन में आपको अच्छे से मिनिमम 2 लीटर पानी ज़रूर पीना है, तभी ये गोली बहुत अच्छे से काम करेगी। सेकेंडली, लेने का तरीका क्या है, पूरे दिन में जब भी कोशिश करो या तो ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद, जब भी आप हैवी मील लेते हैं उसके बाद आप 1 गिलास पानी से ये टैबलेट लें। कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट हैवी करके उसी के बाद ले लें, पर कई लोग लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच हैवी करते हैं, तो लंच के बाद ले लें। मतलब मेन कहने का यही है कि आपको एक हैवी मील के बाद ही इसको लेना है। तो यही था हमारा प्रॉपर मोदी केयर किडनी रीजन के ऊपर वीडियो। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी है अलग से, उस पर भी आप जाकर क्वेरी अपनी डिस्कस कर सकते हैं। पसंद आया तो किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।